Hello learners, welcome to the lecture 4 of Java SE Batch series। आज के इस लेक्चर में हम हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हर कीवर्ड का क्या मतलब होता है। हम जावा SE सीरीज के इस बैच में Eclipse IDE का यूज़ करने वाले। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर में जावा और Eclipse IDE पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास जावा या Eclipse IDE इंस्टॉल्ड नहीं है, यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स जो आपको ये बताएंगे कि जावा और Eclipse IDE को कैसे इंस्टॉल करें। मैं ये कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बट वंस यू हैव इंस्टॉल्ड जावा एंड Eclipse IDE और इसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम अपने लेक्चर पे आए। सबसे पहले हम अपने Eclipse को ओपन कर लेते हैं। हम जावा की बेसिक्स को इतने फंडामेंटली समझेंगे कि आपको हर बेसिक चीज़ के बारे में पता होगा, लाइक विच कीवर्ड इज़ व्हाट एंड इसका क्या फंक्शन होता है। मैं जब भी मेरे लेक्चर्स बनाता हूँ तो आई ऑलवेज थिंक फ्रॉम माई व्यूअर्स परस्पेक्टिव, लाइक कि अगर यार मैं ये समझ रहा होता तो मेरे माइंड में क्या क्या डाउट्स आ सकते थे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर वो डाउट कवर करूँ जो आपके माइंड में आकर हो सकता है। बट फिर भी अगर कुछ छूट जाए मुझसे तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ऑलवेज चेक दम आउट एंड ऑल्सो यू कैन एक्सेस दिस होल प्लेलिस्ट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज हाउ योर विंडो विल लुक लाइक। सो सबसे पहले हम Eclipse को वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो ये जो आप लेफ्ट साइड पे पेन देख रहे हो इसे हम पैकेज एक्सप्लोरर कहते हैं। आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ देख पा रहे होंगे। ये मैंने प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है, बट आप अगर Eclipse को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं सो यू माइट नॉट सी एनीथिंग हियर। तो आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना होगा। सो आप फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो? यू कैन राइट क्लिक हियर इन दिस पैकेज एक्सप्लोरर एंड you will find this dialog box appearing. Now you have to go to new and you can see this Java project. आप ऐसे भी Java project बना सकते हो। Otherwise, you can always go on file and you can go to new and यहाँ भी आप देख सकते हो there is an option for creating Java project. तो हम Java project पे क्लिक करेंगे and now you can see there is a new window appearing that says new Java project. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस जावा या जावा प्रैक्टिस, जो भी आपको सूटेबल लगे। देन दिस यूज डिफॉल्ट लोकेशन, इसे हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। नाउ JRE, तो आपके सिस्टम में जो भी JRE इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट JRE जो आपने इंस्टॉल किया होगा, उस हिसाब से Eclipse उसे डिटेक्ट कर लेगा एंड यू विल सी योर JRE हेयर। नाउ इसे भी हम चेंज नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट लेआउट, यहाँ पर भी हम इसे डिफॉल्ट ही रहने देंगे और यहाँ पे ये मॉड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे आप अनचेक करिए या चेक ही रहने दीजिए, डजेंट मैटर। नाउ यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आपके इस प्रैक्टिस जावा न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा SRC नाम का। दिस फोल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी फोल्डर में हम अपने पैकेजेस बनाएंगे और अपनी जावा फाइल्स क्रिएट करेंगे। पैकेजेस क्या होते हैं, जावा फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम ये आगे देखने वाले हैं। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन फिनिश। एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो रहा है, जस्ट क्लिक ऑन डोंट क्रिएट। नाउ यू कैन सी आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करोगे सो यू कैन सी देर इज अगेन अ डायरेक्टरी कॉल्ड JRE सिस्टम लाइब्रेरी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती है दैट आर इम्पॉर्टेंट टू फैसिलिटेट योर प्रोग्राम टू रन। ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे बिकॉज दिस ऑल हैज समथिंग टू डू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। तो हमारी पिछली वीडियो में लेक्चर 3 में हमने JDK JRE के बारे में फुल एक्सप्लेन किया था। आप उस वीडियो को जाके एक्सेस कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस JRE एंड हाउ दिस JDK एंड JRE हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग अवर जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं देर इज अ फोल्डर कॉल्ड SRC। दिस इज द मेन फोल्डर जिसके अंदर हम अपने पैकेजेस को रखते हैं
और पैकेजेस के अंदर हम अपने फाइल्स को रखते हैं। दिस इज लाइक आप समझ सकते हो कि जैसे ये आपके रूम में एक बुक शेल्फ है जिसके अंदर आपने कंटेनर्स बना के रखे हैं। पैकेजेस को हम कंटेनर्स कह रहे हैं। और उन कंटेनर्स के अंदर हम क्या रखेंगे? अपनी बुक्स, यानी कि जावा की फाइल्स। तो जो भी पैकेजेस हम यहाँ पे बनाएंगे, पैकेजेस मतलब कंटेनर, इट्स लाइक अ सब फोल्डर ऑफ दिस एसआरसी फोल्डर। तो सब फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल्स बनाएंगे। तो आइए अपना पहला पैकेज बनाते हैं। तो पहला पैकेज बनाने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सोर्स एंड देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस न्यू जावा पैकेज। अगर आपको ये न्यू जावा पैकेज यहाँ पे ये आइकॉन नहीं दिख रहा है, you can always go on file, you can go to new, and यहाँ पे आप देख पा रहे हो पैकेज। you need to click on this and this dialog box will appear now। पैकेज का नाम देने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। अगर आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे तो इक्लिप्स आपको एक वार्निंग देगा। इट इज सेइंग discouraged package name by convention, package names usually start with a lowercase letter। दिस इज अ कन्वेंशन दैट आपको अपने पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करना। सो लेट्स गिव पैकेज नेम एज फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, आप कुछ भी दे सकते हो। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। एज यू कैन सी हमारा फर्स्ट पैकेज सोर्स फोल्डर के अंदर बन चुका है। नाउ हम कैसे बनाएंगे हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम? अगेन सोर्स के अंदर जो आपका फर्स्ट पैकेज बना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन क्लिक ऑन अगेन क्लिक ऑन फाइल, और इधर यू कैन क्लिक ऑन दिस और ये आइकॉन विच सेज न्यू जावा क्लास। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस और अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो ऑन फाइल न्यू, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा टू क्रिएट अ न्यू क्लास। क्लास पे क्लिक करने के बाद यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स समथिंग लाइक दिस। नाउ अपनी क्लास को, अपनी फर्स्ट जावा फाइल को हमें कुछ नाम देना होगा। तो हम कहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मैंने अपनी क्लास को नाम कुछ इस तरह से दिया है। मैंने उसका फर्स्ट लेटर, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल में रखा है। इस तरह के नेमिंग कन्वेंशन को हम कहते हैं पास्कल केस नेमिंग कन्वेंशन। और जावा में क्लासेस को हमेशा ऐसे ही डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग पास्कल केस। हमेशा ये याद रखिए। अगर आप कोई और नाम, अगर आप किसी और कन्वेंशन से यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपली लिख देते हो ERTUP, तो ये आपसे कहेगा टाइप नेम इज डिस्करेज्ड बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। तो ये आपको हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट करना होगा। तो मैं कह रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ मॉडिफायर्स देख पा रहे हो, पब्लिक, पैकेज। इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम इस डिफॉल्ट ही रहने देंगे। सुपर क्लास, जस्ट लीव इट। इंटरफेसेस, यू नॉट गोइंग टू टच इट, जस्ट uncheck this, or you can leave it as it is, and then you can either click on this public static void main or you can not click on this। तो हम अभी यहाँ पे इस पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपको ये अच्छे से समझाना है कि व्हाट इज दिस। तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अभी के लिए हम सिर्फ नाम देंगे एंड वी विल क्लिक ऑन फिनिश। तो जब भी आप अपनी पहली जावा की क्लास बनाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पैकेज लिखा हुआ आ रहा है, पैकेज का नाम लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज सेमीकोलन। व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? तो मैं आपको बता दूं, ये सब होता है जावा में, हम इसे कहते हैं टोकन्स। नाउ व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। इन्हीं टोकन्स का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। हमारी जावा लैंग्वेज में इन टोकन्स का एक प्री डिफाइंड मीनिंग है जो सिर्फ हमारे कंपाइलर को समझ में आएगा। इन्हीं का यूज करके हम अपने प्रोग्राम्स को लिख पाते हैं। तो यहाँ पे पैकेज एक अलग टोकन है, पैकेज का नाम दिस इज अनदर टोकन, सेमीकोलन इज अनदर टोकन, पब्लिक क्लास हमारी क्लास का नाम, दिस इज द ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस, ये सब कहलाते हैं टोकन्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जावा में देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो मैं आपको ब्रीफ में अभी बता देता हूँ कौन कौन से टोकन्स हमारे पास जावा में है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है
आइडेंटिफायर्स। सेकंड टोकन हमारे पास आ जाता है कीवर्ड्स। थर्ड, सेपरेटर्स। फोर्थ, लिटरल्स। फिफ्थ, ऑपरेटर्स। एंड सिक्स्थ, कमेंट्स। तो यही सब जावा में टोकन्स कहलाते हैं और इन्हीं सब का यूज करके हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो हमारे इस पर्टिकुलर लेआउट में हमारे पास कौन कौन से टोकन्स हम यूज कर रहे हैं? हम आइडेंटिफायर्स का यूज कर रहे हैं, हम कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं और हम कमेंट्स का यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफायर्स की बात करें तो फर्स्ट प्रोग्राम और माय फर्स्ट प्रोग्राम, दीज आर द आइडेंटिफायर्स। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो पैकेज, पब्लिक एंड क्लास, विच आर इन रेड कलर हेयर, इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। सेपरेटर्स हमने यहाँ पे यूज नहीं किए हैं, तो सेपरेटर्स को भूल जाइए। लिटरल्स, लिटरल्स मीन्स कॉन्स्टेंट्स। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, दीज और व्हाट, दीज आर ऑल टोकन्स। चलिए, तो पहला कोड जो आज हम लिखने वाले हैं वो एक सिंपल सा होगा। हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हेलो जावा वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। आइए देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हर एक चीज जावा में क्लास के अंदर इंक्लूडेड रहेगी। क्लास के अंदर क्यों इंक्लूडेड रहेगी उसे हम बाद में समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं हम हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम प्रिंट कैसे करेंगे। तो क्लास के अंदर आइए, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा मेन मेथड। वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? यू नीड टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर आपको ये पैरेंथेसिस यूज करनी होंगी और आपको ये कर्ली ब्रेसेस ऑन करनी होंगी। दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। हमने कीवर्ड्स लिखे हैं, कुछ पब्लिक लिखा है, स्टैटिक लिखा है, वॉइड लिखा है और मेन लिखा है। दीज आर ऑल द कीवर्ड्स जिसका जावा कंपाइलर में कुछ स्पेशल मीनिंग है जो सिर्फ कंपाइलर समझ सकता है। और हमें बस इन कीवर्ड्स को यूज करना है टू राइट अवर प्रोग्राम प्रॉपरली, ताकि हम हमारे कंपाइलर को समझा सकें कि उसे करना क्या है। तो हमने अपनी क्लास तो डिफाइन कर दी थी, तो फिर हमने ये क्यों डिफाइन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कंपाइलर को आफ्टर ऑल हमें ये बताना है कि कहीं ना कहीं से उसे शुरू करना है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। एंड हमारा प्रोग्राम हमेशा वॉइड मेन से ही एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। सो वी हैव टू डिफाइन दिस मेन मेथड। अब इसका मतलब क्या था यहाँ पे लिखने का? देखिए, जब भी हम अपने जावा प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइलर कंपाइलर मैंने आपसे कहा था कि कंपाइलर स्टार्ट करेगा void main मेथड से। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? बट कंपाइलर यहां तक पहुंचेगा कैसे, है ना? तो सबसे पहले कंपाइलर चेक करेगा हमारे पैकेज का नाम। दिस फर्स्ट लाइन इज डिक्लेयरिंग द पैकेज नेम। तो हमारा कंपाइलर चेक करेगा वेयर इज दिस पैकेज। ओके, फाउंड आउट that in source we have this first program package name. Okay, fine. Now find out this class. Class is what? My first program. Now inside this package we have this my first program dot java class, right? Now this java file dot java file must have the same name. तो इस dot java file का नाम सेम होना चाहिए उस क्लास के साथ जिसके अंदर हमने अपना मेन मेथड डिफाइन किया हुआ है, बिकॉज कंपाइलर को यहाँ पहुंचना है और यहाँ पहुंचने के लिए इस क्लास का नाम सेम होना बहुत ज़रूरी है जो आपने यहाँ पे डॉट जावा फाइल का नाम दिया। तो ऑलवेज रिमेंबर, डॉट जावा फाइल का नाम और हमारी क्लास का नाम सेम होना चाहिए एज इट इज़। एक लेटर भी अगर आप करेक्टर भी ऊपर नीचे करोगे तो दिस विल गिव यू एन एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पी को स्मॉल कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फाइंड आउट नहीं कर पाएगा मेरे प्रोग्राम को। अगर मैं इसे यहाँ पे अभी रन करूँगा, सी, मैं इसे रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट see, I'm getting an error. Could not find or load main class. First program dot my first program. Right? See, यहाँ पे P कैपिटल में है, यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा हुआ था. That's why it is unable to recognize my class. Okay? So always remember this. Now, इसे फाइंड आउट करने के बाद
अब हमारा कंपाइलर यहाँ पे फिफ्थ लाइन पे आ जाएगा। नो, मैंने आपसे कहा था हर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को और उसके अदर डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए ऐसा समझिए। ऑब्जेक्ट हम इस क्लास का नहीं बना सकते बिकॉज कंपाइलर हैज टू डायरेक्टली एक्सेस दिस मेन मेथड। तो डायरेक्टली एक्सेस करवाने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है कंपाइलर कैन जस्ट गेट द नेम ऑफ द क्लास एंड इट कैन डायरेक्टली कॉल दिस मेन मेथड। तो इंटरनली कुछ ये हो रहा है, कंपाइलर कॉल कर रहा है हमारे माई फर्स्ट प्रोग्राम को एंड देन यूजिंग दिस ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर इट इज ट्राइंग टू कॉल दिस मेन मेथड और ये मेन मेथड एक्सेस हो जाएगा बाय द कंपाइलर विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आफ्टर डिफाइनिंग दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन parentheses on. Inside these parentheses, you will be putting quotation marks. Inside these quotation marks, whatever you will write, this will be going to print on your output screen. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ hello java world. ओके, एंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी बट जावा हमें एक एरर शो कर रहा है। व्हाट इज दैट? ये हमें बता रहा है कि हमारा यहाँ पे सिंटैक्स एरर हो गया। हमें एक सेमीकोलन इंसर्ट करना होगा टू कंप्लीट दी ब्लॉक स्टेटमेंट्स। ब्लॉक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जहां से ये करली ब्रेसेस शुरू होती हैं और जहां पे ये खत्म होती हैं, उसके अंदर जितना भी कोड हमने लिखा हुआ है, इस पूरे एरिया को हम एक ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ पे अभी इस ब्लॉक में हमारे पास वन स्टेटमेंट है, सो वी हैव टू पुट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। जैसे ही मैंने सेमीकोलन पुट किया, सिस्टम का कलर चेंज हो गया, प्रिंट एलन का कलर चेंज हो गया। वाई? बिकॉज कंपाइलर ने रिकग्नाइज कर लिया कि व्हाट दिस स्टेटमेंट इज। अभी मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि व्हाट दिस स्टेटमेंट इज, व्हाट इज दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आई एम गोइंग टू कम ऑन दैट इन अ मिनट। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक किया और मैं जाऊँगा रन एज पे। बट गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं इसे रन नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज अभी हमारे प्रोग्राम का सिंटेक्स पूरा नहीं है, बिकॉज आई फॉरगॉट टू पुट दिस। नाउ अब अगर हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल एस एंड देन हम रन एज पे जाते हैं, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जावा एप्लीकेशन आ रहा है। तो हम हमेशा अपने प्रोग्राम को एज जावा एप्लीकेशन रन करेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं, जिस भी टाइप से आप जिस भी टाइप का आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उस टाइप का पर्सपेक्टिव हमारे पास इक्लिप्स में ओपन हो जाएगा। सो अभी मैंने यहाँ पे जावा का प्रोजेक्ट ओपन किया है, तो मेरे पास पर्सपेक्टिव जावा को ओपन हुआ। अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑन दिस ओपन पर्सपेक्टिव आइकॉन। इफ यू क्लिक ऑन इट, यू कैन सी हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। पर्सपेक्टिव मतलब एक ऐसा व्यू जिसमें हम पर्टिकुलर टाइप का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम जावा के प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सो वी आर सिंपली गोइंग टू सिलेक्ट दिस एंड वी कैन क्लिक ऑन ओपन और हमारा जावा का पर्सपेक्टिव ओपन हो जाएगा। सो चलिए आउटपुट देखते हैं हमारे प्रोग्राम का। क्लिक ऑन दिस जावा एप्लीकेशन एंड यू कैन सी हमारे कंसोल पे हमारे पास हेलो जावा वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। And it is exactly as it is, whatever we have written inside these two quotation marks inside this system.out.println statement. Now, अब ये कैसे हुआ, आइए डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारा जावा प्रोग्राम जब भी हम लिखेंगे तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे एक क्लास से। हमें एक क्लास डिफाइन करनी होगी, क्लास को एक नाम देना होगा और उसी क्लास के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। मगर ऐसा क्यों?
जो मेन रीज़न है, वो तो मैं आपको अभी डिटेल में नहीं समझा सकता, बट हाँ, उसका एक अलग एस्पेक्ट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो हर चीज़ क्लास के अंदर इंक्लूडेड इसलिए भी है, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को सिंपल बनाता है, मोर रीडेबल बनाता है और एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके रखता है। तो मान लीजिए, अगर आप 1000 लाइन्स का कोड भी लिखते हो और अगर उसमें कोई एरर आ जाता है, कोई एक्सेप्शन आ जाती है, देन अगर आपका कोड एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड होगा, तो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जाने में, उस एरर को ढूँढने में, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाने में आसानी रहेगी। बिकॉज़ हम शुरू से ही अपने कोडिंग के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते आ रहे हैं। So it's like a standard way that you need to follow if you want to, adhere with the coding effective coding standards of Java. Then you have to follow this structure of writing a program. This is very important. तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना है जावा में, और कुछ नहीं। तो हमेशा क्लास कीवर्ड से शुरू करेंगे, उसके बाद क्लास का एक नाम देंगे, हमारी कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी हो जाए, फिर उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि इस मेथड को यहाँ पे कोई भी दूसरा मेथड या कोई भी दूसरी क्लास इन्वोक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। हमारे पास जावा में कुछ मॉडिफायर्स है, उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। बस इतना याद रखिए, पब्लिक मीन्स एनीबडी कैन एक्सेस दिस मेथड। ओके। स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब हुआ? तो गाइज, क्लास जब भी हम डिफाइन करते हैं, तो उस क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। ओके। ब्लूप्रिंट मतलब, जैसे अगर हमें एक, मान लीजिए, घर बनाना है, तो हम उसका एक नक्शा तैयार करते हैं, राइट? तो दैट दैट मैप इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना घर क्रिएट करेंगे। बस वैसे ही एक क्लास भी होती है। बट क्लास अगर एक ब्लूप्रिंट है, तो उस ब्लूप्रिंट का कोई आउटपुट भी तो होगा। अगर घर का एक नक्शा होता है, तो घर के नक्शे से क्या बनता है? घर बनता है। एंड घर इज व्हाट? एन ऑब्जेक्ट, द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, राइट? तो वैसे ही क्लास अगर एक ब्लूप्रिंट है, तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट होगा, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जिसका हम यूज करेंगे। यस। हर क्लास के हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये क्लास है तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा। बट यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन है स्टैटिक वर्ड का ऑब्जेक्ट से। वो क्या? जब भी हम किसी क्लास में स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि अब वो मेथड या अब वो जो भी चीज़ है, वो पर्टिकुलरली क्लास को डायरेक्टली पॉइंट कर रही है। तो अब हम क्लास से डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए। तो अब अगर हमें इस मेथड को कॉल करना, इस मेथड को यूज़ करना, तो डायरेक्टली हम माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट और इस मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। आई नो दिस इज इन वेरी डिटेल, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, बट बी विद मी। बस इतना याद रखिए कि स्टैटिक कीवर्ड का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे void लिखा हुआ है, सो void मीन्स नल। तो यहाँ पे नल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे इसे हम रिटर्न टाइप कहते हैं। void इज अ रिटर्न टाइप। इट्स रिटर्न टाइप ऑफ व्हाट? दिस मेन मेथड। ओके। तो void का मतलब यहाँ पर है कि हम इस मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाएंगे। रिटर्न का क्या मतलब है, हम फ्यूचर में समझेंगे, जब भी हम मेथड्स को अच्छे से समझेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि रिटर्न टाइप क्या होती है और इसे क्यों यूज करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि हम मेन मेथड के साथ हमेशा void यूज करेंगे। ओके। एंड मेन इज व्हाट? दिस इज अ कीवर्ड जो हमारे कंपाइलर को बताएगा कि हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेन मेथड। एंड व्हाट आर दिस स्ट्रिंग आर्ग्स? दिस इज अगेन टॉपिक फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक क्लास है, एंड दिस इज एक्चुअली वी आर डिफाइनिंग स्ट्रिंग ऑफ एरेज। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के ओपन एंड क्लोज, ये हमें दर्शाता है कि ये स्ट्रिंग ऑफ एरेज है। और आर्ग्स हमारे पास एक आइडेंटिफायर है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज स्कूल, वट, हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो दिस इज जस्ट एन आइडेंटिफायर। जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम इज एन आइडेंटिफायर, वैसे ही स्कूल भी एक आइडेंटिफायर है। ओके। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू,
कर्ली ब्रेसेस को ऑन करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज ओपन कर्ली ब्रेसेस, दिस इज क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और हर एक मेथड के साथ, हर एक क्लास के साथ यू कैन सी दिस इज देयर। वाई? बिकॉज ये हमें बताता है कि इस क्लास की अपनी एक बॉडी है। बॉडी मीन्स इसके अंदर हमने कुछ डिक्लेयर किया है। ओके, वैसे एक मेथड के पास भी उसकी बॉडी रहती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके बाद से जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो इस मेथड के अंदर है, और इसके बाद से जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो इस क्लास के अंदर है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द बॉडी ऑफ अवर क्लास और अवर मेथड। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं। एंड व्हाट इज दिस सिस्टम? सिस्टम हमारे पास एक क्लास है, जैसा कि आप देख सकते हो क्लास है जो कंटेन करती है सेवरल यूजफुल क्लास फील्ड्स एंड मेथड्स। आप ये डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हो एंड यू विल अंडरस्टैंड। तो हमेशा याद रखिए, कुछ भी अगर कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है दैट्स अ क्लास। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, एस यहाँ पे कैपिटल लेटर्स कैपिटल में है तो स्ट्रिंग इज अ क्लास। सिस्टम में एस कैपिटल में है, सिस्टम इज अ क्लास। ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल लेटर मीन्स इट्स अ क्लास। यहाँ पे अगर आप गौर करें सो देर इज अ आउट कीवर्ड। आउट इज व्हाट? इट्स अ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। बस इतना याद रखिए, इट्स एन आउटपुट स्ट्रीम। जो भी हम इस आउटपुट स्ट्रीम में डेटा भेजेंगे वो डेटा ये आउटपुट स्ट्रीम को सेंड करेगा। दिस इज लाइक अ पाइप। ओके, so this is like creating a stream through which our data will flow towards our what? Towards our screen. Okay. Now, what is this println? So println is a method. जैसे main हमारे पास method है और main में भी आप देख सकते हो parenthesis है। println is also having parenthesis जिसके अंदर हमने अपनी string लिखी हुई है। So it's a method और ये method accept करता है variety of parameter। जो भी parenthesis के अंदर हम लिखते हैं उसे हम parameters कहते हैं। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए। और हर स्टेटमेंट जावा में हम सेमीकोलन से एंड करेंगे। इफ यू डोंट पुट दिस यू विल गेट अ सिंटेक्स एरर। अगर सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है? सिंटेक्स मीन्स द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में इंग्लिश की ग्रामर होती है, वैसे ही जावा का भी सिंटेक्स होता है जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे यू विल गेट एन एरर। ओके, ना इसे एक बार फिर से रन करके देखते हैं। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस रन आइकॉन or you can right click on your writing area and you can always go to run as and you can click on this Java application. अगर आप इस पे क्लिक करोगे you will get an output like this. There will be a tab, console लिखा रहेगा इस पे and you can see जो भी आपने आउटपुट करवाया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। and this is how you are going to output anything on the screen. now आप इसके अंदर लिख सकते हो hi my name is something. ओके, कुछ भी आप इसमें लिखोगे, रन करोगे and you will get the output as it is. So I hope जावा का फर्स्ट प्रोग्राम आपको बनाना आ गया होगा। हमने जावा के सिंटेक्स के बारे में डिस्कस किया, हमने कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया, हर चीज़ क्लास के अंदर क्यों है हमने इसके बारे में बताया, फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया, जो भी फ्यूचर में इक्लिप्स में जो भी सेटिंग्स हैं, कुछ जो भी चीज़ें रहेंगी आई विल डेफिनेटली शो यू। एंड ओके, दैट्स इट। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर staying with me and I'll meet you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, take care.